हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक स्पीक चैनल की नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी में कंपाउंडिंग के जादू के बारे में कि हम एसआईपी में जो इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट कैसे जो है कंपाउंडिंग की वजह से लंबे समय में बहुत अधिक ग्रोथ कर जाता है। तो कंपाउंडिंग से हमको जो है अगर छोटा निवेश भी करते हैं तो हमको बड़ा फ़ायदा होता है, और अगर हम हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं लेकिन लंबे समय तक बने रहते हैं तो हमको बहुत बड़ा रिटर्न मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज इसी के बारे में समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसआईपी का मतलब ही होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि हर महीने हम म्यूचुअल फंड में एक तय की गई डेट को पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अपने अकाउंट में जो भी हम डेट लगा देते हैं उस डेट को हमारे अकाउंट से पैसा कट करके म्यूचुअल फंड हाउस में जमा हो जाता है और फंड मैनेजर द्वारा उस अमाउंट से हमारे लिए यूनिट्स बाई कर ली जाती हैं। एसआईपी के माध्यम से हमारे अंदर एक आदत डेवलप होती है जिससे हम इन्वेस्टमेंट में अनुशासित हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं कंपाउंडिंग है क्या। ब्याज पर ब्याज मिलने की प्रक्रिया ही कंपाउंडिंग है, जिसको आठवां अजूबा भी कहा जाता है। कि दुनिया में वैसे तो 7 अजूबे हैं लेकिन आठवां अजूबा कंपाउंडिंग को ही कहा जाता है। आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर 1000 रुपये पर आपको 10% ब्याज मिल रहा है तो आपको एक साल में 1100 होता है, लेकिन अगले जब आपका दूसरा साल होगा तो आपको उन 1100 रुपये पर 10% के हिसाब से अगर ब्याज मिलेगा तो आपको पैसा 1210 रुपये हो जाएगा। जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप 1000 रुपये पहले साल इन्वेस्ट करते हैं और आपको 10% ब्याज मिलता है, तो जो आपको एक साल में ब्याज मिलेगा वो 100 रुपये मिलेगा 10% के हिसाब से। लेकिन वही अगर आप पैसा इन्वेस्टेड रखते हैं और आपको जो ब्याज मिलता है उसको ऐड कर देते तो आपको टोटल 1100 रुपये हो जाते हैं। लेकिन अगले साल जो है जो आपको 10% के हिसाब से मिलेगा वो 110 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी कि 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, यानी कि वो कंपाउंडिंग की वजह से बढ़ जाते हैं। आपको ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है, इसलिए आपको जो 2 साल बाद पैसा मिलता है वो आपका 1210 रुपये हो जाता है। यानी कि 1000 रुपये अगर आप एक साल तक रखते हैं तो आपको 1100 होता है, लेकिन वही अगर पैसा फिर से आप पलट देते हैं तो आपको 1210 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर हम इस स्लाइड के माध्यम से देखो समझेंगे कि हमारा पैसा किस प्रकार से कंपाउंडिंग में ज़्यादा बढ़ता है। यहाँ पर अगर हम शुरुआत के 5 साल पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा 3 लाख रुपए इन्वेस्ट होता है। ये आप देखेंगे 3 लाख इन्वेस्ट होता है और 12% के हिसाब से हमारी उसकी कुल वैल्यू जो है वो 4,01,000 रुपये हो जा रही है। अगर इसी अमाउंट को यानी 5,000 पर मंथ हम कंटिन्यू इन्वेस्टेड रखते हैं और 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो टोटल जमा होंगे वो 6 लाख रुपये जमा हो जा रहे हैं। उसकी जो टोटल वैल्यू है 11.6 लाख रुपए हो जा रहे हैं। पहले 3 साल जमा किए थे तो 4.1 लाख हुए थे। उस हिसाब से अगर हम 6 लाख जमा किए तो 8 लाख ही होनी चाहिए, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से हमारा अमाउंट बढ़ करके 11.6 लाख हो गया है। अगर हम इसी अमाउंट को 20 साल तक जमा करते हैं, यानी कि 5,000 पर मंथ जमा करते रहते हैं, तो हमारा जो टोटल अमाउंट जमा होगा वो 12 लाख रुपये जमा हो रहा है। उसकी कुल वैल्यू 20 साल बाद हो जाएगी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वजह से, वो आप देख रहे हैं 49 लाख रुपए हो जा रही है। तो ये केवल संभव हो पाया है तो किसकी वजह से? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वजह से ही संभव हो पाया है। यानी कि अगर एसआईपी कर रहे हैं और आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलता जाता है और आगे आपका पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। शुरुआत के आपको 4-5 साल तो लगेगा पैसा नहीं बढ़ रहा है, उसके बाद लेकिन जैसे जैसे आपका समय बीतता जाता है वैसे आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलता जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय रहेगा उतना ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा। अगर आप एसआईपी जल्दी शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आप समझेंगे कितना जो है बेनिफिट होता है, और अगर आप देर शुरुआत करते हैं तो जो है कितना नुकसान होता है। यहाँ पर 2 दोस्तों कहानी बताई गई है, एक तो राहुल हैं और दूसरे अमित हैं। राहुल 5,000 रुपये की एसआईपी करता है और 20 साल तक निवेश करता है। वहीं अमित जो है वही 5,000 की एसआईपी करता है और 10 साल के लिए निवेश करता है। राहुल को वही फंड 49 लाख हो जाता है, जबकि अमित का फंड 11.6 लाख ही रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर अमित ने जो है केवल 10 साल इन्वेस्ट किया है और राहुल जो है 20 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखा है, इसलिए उसको ज़्यादा लाभ हुआ है। इसलिए जितना जल्दी आप इन्वेस्ट स्टार्ट कर देंगे और जितना लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। और एसआईपी में कंपाउंडिंग तभी काम करेगा जब आप नियमित निवेश करते रहें। ऐसा नहीं कि मार्केट डाउन हुई
तो आप घबरा गए, मार्केट से बाहर निकल आए, वही तो अच्छा मौका रहता है आपको अधिक यूनिट बाई करने का। अगर उस समय आप निकल आएंगे तो आप कंपाउंडिंग से चूक जाएंगे, और जितना आप लंबी अवधि तक आप अपने इन्वेस्टमेंट को खींच कर ले जाएंगे उतना आपको अधिक लाभ होगा। कोशिश ये करें कि आपको जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बीच में पैसा ना निकालें, क्योंकि अगर बीच में पैसा निकाल लिया तो आपको कंपाउंडिंग का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने 10 साल तक जमा किए हैं, जिसका अब लाभ मिलने वाला था, आपने पैसा निकाले तो उसको कंपाउंडिंग का जो है लाभ उसमें नहीं मिल पाएगा। सही फंड का चुनाव करें। कंपाउंडिंग का लाभ हमको तभी मिलेगा जब हम कोई अच्छा फंड चूज़ करेंगे, यानी कि हमको वो फंड चूज़ करना चाहिए जो हमारे लिए सुटेबल हो और उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछला बढ़िया रहा हो। कंक्लूजन ये है कि अगर आप SIP करते हैं और डिसिप्लिन में इन्वेस्ट करते रहते हैं, बीच में पैसा नहीं निकालते हैं और उसको टाइम देते हैं, तो आप 100% वेल्थ क्रिएट करेंगे, ये गारंटिड है। लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आप फंड जो है अच्छा चुनें। ये नहीं कि आप जो है डेब्ट फंड चुन रहे हैं तो सोचे कि हम जो है 20 साल में 50 लाख बन जाए 5,000 के साथ, तो वो पैसा नहीं बन पाएगा। आपको फंड अच्छा चुनना पड़ेगा। सवाल ये नहीं कि SIP करें या नहीं करें, सवाल ये है कि आज से शुरू करें कल से। तो आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे आपको उतनी जल्दी कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा। SIP में कंपाउंडिंग का जादू धीरे धीरे दिखता है, लेकिन जब लंबे समय हो जाती है तो ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर अवश्य पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।